वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट एनसीसी एंड इट इज ऑर्गेनाइजेशन। आज नेशनल कैडेट कॉर्प्स के मुताबिक हम पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि मेरा जो लेक्चर अभी जो JKSB के आ रहे थे हिस्ट्री ऑफ JNK, अभी तो बहुत कुछ पेंडिंग है, वो इसके बाद हम करेंगे क्योंकि यहाँ से एनसीसी का B और C सर्टिफिकेट का एग्जाम भी आने वाला है। 19 जन को C सर्टिफिकेट का एग्जाम है और 26 जन को B सर्टिफिकेट का एग्जाम है, NCB सर्टिफिकेट का। इसलिए मैं आपके इस हमारे YouTube चैनल पे मतलब पढ़ने जा रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ क्या जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट एनसीसी, यानी कि कुछ लेक्चर्स में पढ़ाने जा रहा हूँ जो रिलेटेड टू एनसीसी होंगे। उसके बाद हम अपने टॉपिक पे यानी कि हम अपने जियोग्राफी पे आएंगे, फिर हम वर्ल्ड मैप है वो पूरा कुछ पढ़ेंगे। तो आज देखते हैं हमारा जो टॉपिक है, हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट एनसीसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी एनसीसी और इसके ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कुछ बेसिक्स हम पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे आगे। ये पॉइंट जो है ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। जो हमारा एग्जाम होता है एनसीबी और C सर्टिफिकेट का, उसमें पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं विदाउट वेस्टेज आवर टाइम। तो हम जाते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो एनसीसी यानी कि एनसीसी जो है ये पूछा जाता है प्रीवियसली कुछ टाइम पहले। मैं एक यहाँ पे वीडियो एक देख रहा था, तो वहां पे एक IAS ऑफिसर जो था उसको इसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1 ही जो है इसके मुताबिक पूछा गया था। एनसीसी जो है ये कब फंक्शनल हुई, यानी कब इसकी फंक्शन स्टार्ट हुई। तो जब एनसीसी यानी इंडिया के द्वारा एनसीसी एक्ट एंड रूल यहाँ पे लगा कब 1948, यानी कि 1948 से हमारी जो एनसीसी है ये काम करने लगी, यानी फंक्शन करने लगी। और जो हमारी एनसीसी है इसमें 3 डिविजन्स हैं, यानी कि एनसीसी जो है एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है इसमें 3 डिविजन्स है। एक है हमारे पास एसडी यानी सीनियर डिवीजन, और दूसरा है जूनियर डिवीजन जिसको हम जीडी बोलते हैं, और तीसरा हमारे पास है गर्ल्स डिवीजन यानी कि जीडी। एसडी, जेडी एंड जीडी यानी सीनियर डिवीजन एंड जूनियर डिवीजन एंड गर्ल्स डिवीजन, ये हमारे पास 3 डिविजन है एनसीसी के। एनसीसी जो है एनसीसी अगर हम बात करेंगे सीनियर डिवीजन और ये जूनियर डिवीजन की, तो हमारे पास 3 विंग्स हैं एनसीसी के। एक हमारे पास आर्मी है, दूसरा हमारे पास एयर है, तीसरे हमारे पास नेवल है, यानी आर्मी, एयर एंड नेवल और 3 विंग्स ऑफ एनसीसी। और एनसीसी वाज राइज्ड कब, एनसीसी यानी जेडी विंग जो हमारे पास जेडी यानी गर्ल्स विंग, एनसी गर्ल्स विंग वाज राइज्ड कब एस्टैब्लिश हुई है 1949 में, क्योंकि 1948 में हमारे जो एनसीसी है ये फंक्शन करने लगा। और जीडी जो हमारे पास गर्ल्स विंग है वो कब राइज हुई है 1948 में। और एनसीसी या नेशनल कैडेट कॉर्प्स हमारी जो आर्मी विंग है वो राइज हुई है 1950 में, और हमारी नेवल विंग जो राइज हुई है वो हुई है 1952 में। एनसीसी जेडी यानी गर्ल्स डिवीजन जो राइज हुई है 1948 में। एनसीसी आर्मी एयर विंग जो है वो राइज हुई है 1940 में, और एनसीसी नेवल विंग जो है वो 1952 में राइज हुई है। एनसीसी ट्रेनिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल मेडिकल फिट स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इन 1968, यानी कि 1968 में क्या हुआ, इसको अब प्रेफरेंस मिल गई कि ये कॉलेज और जो हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो फिट होंगे, जो मेंटली फिट होंगे, जो मतलब आराम से इस एनसीसी में आ सकते हैं, तो उनके लिए एक चांस, एक मौका मिल गया ताकि वो इस एनसीसी में ज्वाइन करें। कब मिल गया 1968 में। तो एनसीसी जो एनसीसी है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, वो न्यू दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है तो ये याद रखना है कहां पे, न्यू दिल्ली में क्या है एनसीसी का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा यहाँ पे 17 डायरेक्टरेट इन डिफरेंट स्टेट्स, अभी हम पढ़ेंगे उनके मुताबिक भी 17 डिफरेंट जो हमारे पास डायरेक्टरेट्स हैं और इनके हेडक्वार्टर्स के मुताबिक भी हम पढ़ेंगे। 17 डायरेक्टरेट है जो डिफरेंट स्टेट्स में है, अभी हम देखेंगे कौन कौन से स्टेट है और इनका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेट है। तो रैंक जो हमारे पास वायर रैंक ऑफ द जीडी जो इनका डायरेक्टर हेड होता है, इसका मतलब जो रैंक होता है वो होता है मेजर जनरल और ब्रिगेडियर। ठीक, तो एन से जो हमारे पास रैंक ऑफ ग्रुप कमांडर, अब ग्रुप कमांडर जो रैंक होता है वो होता है ब्रिगेडियर और कोलोनल। ठीक,
तो एनसीसी कैडेट्स पार्टिसिपेटिंग आरडी परेड फर्स्ट टाइम रिपब्लिक डे परेड जो है, रिपब्लिक डे परेड जब यहाँ पे हमारी नेवल विंग राइज हुई है 1952 में, तो तभी एनसीसी जो है, एनसीसी आज आप देख रहे होंगे जो हमारे एनसीसी कैडेट्स हैं वो नेशनल जो आरडी होता है रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फर्स्ट जो है कब पार्टिसिपेट उनको फर्स्ट टाइम मौका मिला पार्टिसिपेट करने का, 1952 में एनसीसी डे वाज सेलिब्रेटेड, यानी फर्स्ट टाइम जो हमारी एनसीसी है, जो हमारे नेशनल कैडेट कॉर्पस है, ये डे जो कब मनाया गया था 1962 में, नेशनल कैडेट कॉर्पस डे है उस कब मनाया गया था फर्स्ट टाइम 1962 में। एनसीसी डे सेलिब्रेट इन द 4th संडे ऑफ नवंबर, हर साल यानी कि इस साल 2023 में कब मनाएंगे हम, तो 4th संडे ऑफ नवंबर। मोटिव क्या है इस एनसीसी का, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एनसीसी, व्हाट ही वांट्स, व्हाट्स द मोटिव, व्हाट्स द मॉरल ऑफ द एनसीसी, दैट इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी मिलजुल के रहना। अगर आप एनसीसी किसी के कैंप में आपने अटेंड किए होंगे, जो हमारे एनसीसी मतलब जो हमारे एनसीसी कैडेट्स की वीडियो देखे होंगे, तो उन्होंने मतलब कुछ कैंपस किए होंगे अटेंड, तो वहां पर क्या होते हैं डिफरेंट विलेजेस हो गई, वहां पर आपको डिफरेंट कैडेट्स मिलेंगे जो मतलब दूर दराज इलाकों से स्टेट से आए होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है, एक आपको एक यूनाइटी मिल जाती है और एक डिसिप्लिनेड वहां पे एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, जैसे कि वहां पे एक प्रॉपर टाइमिंग आपके पास होते हैं, वहां पे एक पंक्चुअलिटी आपके पास होते हैं। तो वहां पे आप एक पंक्चुअल जो है वो मेन रोल होता है कि आप ओबे करते हो विद अ स्माइली फेस, आपको कोई गुस्सा ही नहीं आता है। घर में आप कितने बजे उठते हो, अगर हम कश्मीर की बात करूं तो 9 बजे 9:30 बजे यहाँ का जो सिंपली जो बंदा होता है वो उठ जाता है, लेकिन जो हमारे कैडेट्स हैं जब वो कैंप पे जाते हैं वो सुबह 5:30 बजे रेडी होते हैं। दैट मींस दे आर पंक्चुअल in NCCs, in NCC campus, that means that's unity and discipline, that is discipline, ठीक। तो अब हम देखेंगे 4 cardinals of discipline, यानी कि एक्चुअल में डिसिप्लिन में क्या क्या आ जाता है, डिसिप्लिन क्या होता है, ठीक। ओबे विद अ स्माइल, यानी कि वो हर एक काम करते हैं हमारे एनसीसी कैडेट्स विद अ स्माइल, यानी स्माइली फेस लेके पूरा कुछ काम जो भी उनको काम दिया हुआ होता है वो सारा कुछ करते हैं। बी पंक्चुअल, और वो पंक्चुअल रहते हैं। वर्क हार्ड विदाउट फस, मेक नो एक्सक्यूज एंड टेल नो लाइज, लाइन्स नहीं है, लाइज है यहाँ पर, ठीक। तो ये हमारे पास जो 4 कार्डिनल्स ऑफ डिसिप्लिन है। अब हम देखेंगे इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रेनिंग एनसीसी ऑफिसर्स, यहाँ पर ट्रेनिंग है, इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रेनिंग एनसीसी ऑफिसर्स, यानी कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहां पे हमारे एनसीसी जो ट्रेनर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। 2 है, एक है एनसीसी ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल कंपती महाराष्ट्र में जो है, और दूसरा है एनसीसी वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल गलेवार एमपी, ठीक। एक है एनसीसी ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल जो महाराष्ट्र में है, दूसरा है एनसीसी वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल गोलार जो एमपी में है। यहां तक क्लियर। अब हम देखेंगे कुछ रैंक्स के मुतालिक, यानी कि जो हमारे रैंक ऑफ एनसीसी ऑफिसर्स होते हैं। अगर हम एसडी यानी कि सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग की बात करें, तो हमारे जो होता है लेफ्टिनेंट होता है और कैप्टन मेजर जो है, ये रैंक्स मिल जाते हैं किसको, जो हमारे एनसीसी ऑफिसर्स होते हैं। और अगर हम जेडी की बात करें, यानी जूनियर डिवीजन या जूनियर विंग की बात करें, 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, 1st ऑफिसर एंड चीफ ऑफिसर के रैंक्स तक यहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं। अगर हम कैडेट्स की बात करें, कैडेट्स को रैंक्स मिलते हैं किसके बुनियाद पे, जब वो पंक्चुअलिटी होते हैं, जब उनकी अटेंडेंस हो जाती है, जब वो कंटिन्यू होते हैं, अपने एफर्ट्स दिखाते हैं, जो इनकी मतलब खासियत होती है वो दिखाते हैं, अपनी लगन लगाते हैं और एनसीसी कैंपस में जाते हैं, तो वहां पे उनको भी रैंक्स मिलते हैं, प्रमोशंस मिलते हैं। तो लाइन्स कॉर्पोरल, मतलब जो हमारे पास एसडी या एसडब्ल्यू यानी सीनियर विंग या सीनियर डिवीजन की बात करें, हमारे पास होते हैं लाइन्स कॉर्पोरल, हमारे पास होते हैं कॉर्पोरल, इसके बाद होते हैं सर्जेंट, इसके बाद होते हैं अंडर ऑफिसर, इसके बाद होता है सीनियर अंडर ऑफिसर। तो अगर हम जेडी यानी जूनियर डिवीजन या जूनियर डिवीजन की बात करें या जूनियर विंग की बात करें, यहाँ पे
जूनियर विंग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे होते हैं लांस कैडेट, यहाँ पे होते हैं सेक्शन लीडर, यहाँ पे होता है ट्रूप सरगेंट, ट्रूप सरगेंट। ये हमारे रैंक्स मिलते हैं जो हमारे कैडेट्स को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशल रैंक प्रमोशन। जैसे कोई आरडी कैप में सिलेक्ट हुआ होता है, उसके लिए एक स्पेशल रैंक प्रमोशन मिल जाता है। तो यहाँ तक क्लियर। अब हम देखते हैं कंडीशंस फॉर प्रमोशन। प्रमोशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं। अगर हम बात करें रंस कॉर्पोरल की हम बात करें तो इसके लिए 3 मंथ्स एनसी ट्रेनिंग मतलब होती है। मतलब वो एनसीसी जो है हमारे पास एनसीसी विंग, चाहे आर्मी हो, नेवल हो, एयर हो, 3 विंग्स में से किसी भी विंग में मतलब वो ट्रेनिंग लेता है एटलीस्ट 3 मंथ्स तक, और उसकी 75% जब अटेंडेंस होगी तब उसको लांस कॉर्पोरल की जो प्रमोशन है वो मिल जाती है, एक रैंक टाइप मिल जाती हैं। और कॉर्पोरल कब मिल जाती हैं कॉर्पोरल रैंक, जब वो वर्क पहले करेगा एज ए लांस कॉर्पोरल और प्लस वो 6 मंथ्स तक, यानी 6 मंथ्स तक वो वर्क करेगा एज ए लांस कॉर्पोरल प्लस 75 उसकी एडेंस है, तब उसको कॉर्पोरल रैंक मिल जाती है। अब हम बात करेंगे सरगेंट के लिए जरूरी है वो कॉर्पोरल एज ए कॉर्पोरल वर्क करे 6 मंथ्स के लिए, प्लस उसकी 75% अटेंडेंस हो, 75% अटेंडेंस हो। अब हम बात करेंगे अंडर ऑफिसर की। अंडर ऑफिसर के लिए जरूरी है कि वो वर्क करे एज ए सरगेंट प्लस 6 मंथ तक एज ए सरगेंट जो है वो वर्क करे, प्लस उसकी जो बी हमारे पास बी या सी सर्टिफिकेट जिसकी आप मतलब जिसके भी एग्जाम दे रहे होंगे, लेकिन जो अंडर ऑफिसर है उसको बी सर्टिफिकेट पास होनी चाहिए, प्लस 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। यानी इसके लिए 3 शर्तें हैं, इसके लिए तो 2 ही है। इसके लिए एक तो कॉर्पोरल होना चाहिए 6 मंथ्स के लिए, प्लस 75 अटेंडेंस होनी चाहिए, तो ये सरगेंट बन गया। अब सरगेंट के लिए एक तो सरगेंट होनी ही चाहिए 6 मंथ्स के लिए, बल्कि प्लस इसके पास बी सर्टिफिकेट पास होनी चाहिए, प्लस 75 इसकी अटेंडेंस होनी चाहिए। तो सीनियर अंडर ऑफिसर की अगर हम बात करेंगे तो ये वर्कर अंडर ऑफिसर फॉर 6 मंथ्स होना चाहिए, प्लस 75% इसकी अटेंडेंस होनी चाहिए, तो वो बन सकता है सीनियर अंडर ऑफिसर एसयूओ। अगर हम बात करेंगे एनसीसी कैंपस यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है, इनके कैंपस की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कैंपस कितने हैं? 15 डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपस हैं जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनके फायदे उठाते हैं। एनसीसी कैंपस अगर हम बात करेंगे, पहला जो एनसीसी कैंप होता है वो होता है एनुअल ट्रेनिंग कैंप। एनुअल ट्रेनिंग कैंप होता है कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, ठीक, समर कैंप, इंटर ग्रुप कंपटीशन कैंप, एडवांस लीडरशिप कैंप, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, ठीक। ये कैंपस होते हैं जो एनसीसी कैडेट्स करते हैं। पैराट्रोपिक कैंप, हमारे पास रेगुलर आर्मी अटैचमेंट कैंप होता है, हमारे पास बेसिक लीडरशिप कैंप होता है, हमारे पास रिपब्लिक कैंप होता है, हमारे पास प्रे रिपब्लिक कैंप होता है, ऑल इंडियन ट्रैकिंग कैंप होता है, माउंटेनियरिंग कैंप होता है, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कैंप होता है, और एनसीसी डे कैंप होता है। ये टोटल नंबर ऑफ कैंप जो है 15 है। यानी कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि राइट नेम ऑफ 4 कैंपस, ठीक, एनसीसी और सी सर्टिफिकेट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं रैंक्स ऑफ एनसीसी कैडेट्स। तो आपको क्या लिखना है, ये लिखना है आपको, जैसे एनसीसी एसडब्ल्यू अगर हम बात करेंगे बी और सी सर्टिफिकेट की, तो लांस कॉर्पोरल सर्जेंट अंडर ऑफिसर, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ये यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो मतलब ये जो 4 कार्डिनल्स ऑफ एनसीसी जो है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन सकता है। अब हम एक रिपीट लगाएंगे इस पूरे जो आज हमने पढ़ा जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द एनसीसी एक्ट और रूल कब हुआ है? 1948 में। तो 3 डिविजन्स हैं एनसीसी के, एसडी सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन एंड गर्ल डिवीजन। एनसीसी जो है इसके अगर हम सीनियर डिवीजन या जूनियर डिवीजन की बात करें तो इसमें 3 विंग्स हैं। एक हमारे पास आर्मी विंग है, और हमारे पास नेवी विंग है, और हमारे पास आयर विंग है। और अगर हम एनसीसी जीडी यानी गर्ल्स विंग की, गर्ल्स डिवीजन की बात करें तो कब हुई है? 1949 में राइज हुई है। अगर हम आयर विंग की बात करें 1950 में हुई है। अगर हम नेवल की बात करें तो 1952 में हुई है। एनसीसी ट्रेनिंग कब
कब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कब मतलब लाई गई है 1968 में। ठीक, अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो एनसी हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर्स की बात करें तो टोटल इंडिया में अगर हम डायरेक्टर्स की बात करें यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स यानी कि 17 डायरेक्टर्स हैं, तो 17 स्टेट्स में है, तो 17 डायरेक्टर्स हैं। अभी हम उनकी मतलब अगले लेक्चर में उनकी तरफ भी देखेंगे। रैंक जो हमारे पास डायरेक्टर्स के होते हैं वो मेजर जनरल और ब्रिगेडियर, तो जो रैंक ऑफ ग्रुप कमांडर होते हैं वो ब्रिगेडियर और कोलोनल। ठीक, एनसी कैड स्पोर्ट्स में फर्स्ट जो परेड उन्होंने किया है, कब उन्होंने फर्स्ट पार्टिसिपेट किया है 1952 में। एनसी डे कब मनाया गया है 1962 में। 1962 में जो है फर्स्ट एनसीसी डे वाज सेलिब्रेटेड। एनसीसी डे इज सेलिब्रेटेड इन fourth Sunday of November and motive of NCC unity and discipline। ठीक, तो 4 ओपीएस है, हमने 4 कार्डिनल ऑफ डिसिप्लिन भी पढ़ा। अभी इंस्टीट्यूट हमने देखे हैं, 2 इंस्टीट्यूट में है। ठीक, रैंक जो है रैंक कब है, लेफ्टिनेंट है, कैपिटल मेजर है। और अगर हम जेडी यानी जूनियर डिवीजन और जूनियर विंग की बात करेंगे, थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, फर्स्ट ऑफिसर एंड चीफ ऑफिसर होता है। अगर हम अब रैंक एनसीसी कैडेट्स की बात करेंगे तो हमारे पास होता है लायंस कॉर्पोरल सर्वेंट अंडर ऑफिसर और एसयू। और फिर हमने देखा है कब ये हमारे रैंक मिल जाती है, उसके लिए ये कंडीशंस होनी चाहिए। अब हम देखेंगे एनसी कैंपस की ओर। हमने देखा है एनुअल ट्रेनिंग कैंप, हमारे पास 15 एनसी कैंपस होते हैं और एक होता है एनुअल ट्रेनिंग कैंप, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, और होता है समर कैंप, इंटर ग्रुप कंपटीशन कैंप, एडवांस लीडरशिप कैंप, ठीक, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, ठीक, पैराट्रूपिंग कैंप, रेगुलर आर्मी अटैचमेंट कैंप, बेसिक लीडरशिप कैंप, रिपब्लिक कैंप, रिपब्लिक डे कैंप, ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप, माउंटेनियरिंग कैंप, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कैंप और नेशनल एनसीसी डे कैंप। ये हमारे पास 15 कैंपस है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। सिटी प्लेटफॉर्म लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।